हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, फाइनली आप सबके 4 विषयों के जीआईसी एलटी ग्रेड के रिजल्ट्स कल के डेट में आ गए। लेकिन ये रिजल्ट्स निश्चित तौर पर बहुत चौंकाए, क्योंकि इन विषयों में तो फिलहाल उम्मीद नहीं थी कि सीटें खाली चली जाएंगी। जी हां, अगर देखें तो जो 15 गुना कैंडिडेट बुलाया जाना था, 15 गुना कैंडिडेट्स नहीं मिले। आखिर क्या कारण है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बचे हुआ जो रिजल्ट है आपका, वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, इनकी कट ऑफ्स क्या गई और आपका ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल चीजों पर हम बात करेंगे कि आगे के जो एग्जाम्स हैं उनमें अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो आप सबके जिन साथियों के सिलेक्शन हुए उनको बहुत 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 बधाई। ठीक है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप फाइनल सेलेक्ट हो और आइए विभाग में साथ में काम करते हैं। स्वागत है आपका। अब चूंकि जब से रिजल्ट आया आप सबके ढेरों मैसेजेस आए, बहुत खुशी हुई कि मैंने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सका। ठीक है, चाहे जीएस के रूप में, चाहे आपके गाइडेंस के रूप में, मोटिवेशन के रूप में। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू भेजा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपको बधाई। ठीक है, आप स्वयं डिजर्व करते हैं इस चीज को, तो इसलिए आप उसके हकदार हैं। सबसे पहली चीज मेरे भाई, आपकी ये जो सीटें हैं अगर आप देखें तो संगीत में 52 पुरुषों की, 13 महिलाओं की, 4 दिव्यांग भाइयों की, कुल 69 सीटें हैं। 1035 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, मात्र 433 लोगों को बुलाया गया, यानी 6.2 गुना कैंडिडेट को। इसी तरीके से अगर हम कृषि में बात करें तो कुल 22 सीटें होती हैं दिव्यांग और पुरुष सबको लेकर के, तो 330 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन 224 लोग बुलाए गए, मात्र 10 गुना कैंडिडेट, यानी 5 गुना कैंडिडेट खाली। ठीक है, इसी तरीके से कला में कुल 589 सीटें हैं, जिसमें बुलाया जाना चाहिए था 8,835, लेकिन बुलाया गया 2,854, यानी मात्र 5 गुना कैंडिडेट, 10 गुना सीटें खाली। ठीक है, अगर हम बात करें उर्दू तो यहां पर अगर देखें तो कुल 120 सीटें, 1800 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन 732 लोगों को बुलाया गया, मात्र 6 गुना कैंडिडेट, यानी 9 गुना सीटें खाली। तो कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 कारण है। पहला तो आप सब जानते हैं, अभी मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं कि आपका जो रिजल्ट बन रहा है वो आपके ही कैटेगरी में बन रहा है। ऐसा नहीं है ओवरऑल कि आपने जोड़ लिया 120 सीटें हैं तो 1800 लोग, यानी टोटल 1800 उठा करके रख दी, ऐसा नहीं। और शुरू में ही मैंने इस चीज पर बताया था कि ऐसा ही है, इसी वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। जहां एक तरफ आपकी सीटें खाली चली जा रही है, वहां एक तरफ मेरिट ज्यादा जा रही है। ठीक है, खास करके ओबीसी महिलाओं की, खास करके जो है ईडब्ल्यूएस और जनरल महिलाओं की, पुरुषों की। ठीक है, इस तरीके अगर देखें एससी एसटी सीटें खाली चली जा रही हैं। ठीक है, और भी कई चीजें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जिनकी हम उम्मीदें नहीं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जीएस ने। जी हाँ मेरे भाई, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं, बहुत कैंडिडेट्स हमसे तो जुड़े हुए हैं, आप सब जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं, सब ने बताया सर मेरे रिजल्ट जीएस में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं था, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, क्वालिफाई कर ले रहे हैं, बट अगर मेरिट थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो जीएस की वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब आगे जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें आप जीएस को लेकर के बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। मैं आपके जीएस वाले पार्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके काम कर रहा हूं, कोई ऐसे ही नहीं। आप देखें तो सुबह में 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं दे रहा हूं, जहां पर अगर आप देखें तो वो 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको शामिल करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके साथ साथ शाम को 7 बजे आपको जीएस की कंप्लीट मटेरियल की वीडियो मिल रही है, जो कुछ ऐसे ही नहीं है कुछ भी उठा के दिया जा रहा है आपके लिए। जो है वो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, एनालिसिस करके उन टॉपिक, और इसके साथ साथ उनकी पीडीएफ, उनकी प्रॉपर टेस्ट, सप्ताह में 3 और पेज एकदम से, मतलब कंप्लीट मटेरियल आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आप अपने जीएस वाले सेक्शन के लिए निश्चिंत होना चाहते हैं तो जो ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एनहांस करिए, और जीएस को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैं प्रॉपर रणनीति बनाकर तैयारी कर रहा हूं। अब अगर आप देखें तो आप तैयारी करेंगे, आप अपने स्तर से देखते हैं तो आपको लगता है यार क्या पढूं क्या छोड़ूं, लेकिन यहां पर जब मैं आपको पूरा कंप्लीट दे रहा हूं तो आपके लिए जो है एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहां पर इसके लिए, और साथ ही साथ अभी अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बड़ा डाउट होता है यार कि हम कहां से तैयारी करें, कहां से हमको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। तो यहां पर आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है
टेक्स्ट बुक। जी हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक इस समय अगर देखें तो छात्रों के बीच में बहुत पॉपुलर है और इस पर इस समय बहुत ही बेहतरीन ऑफर आया हुआ है, जिसमें आप स्वयं जज कर सकते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। यहां पर अगर देखें तो 375 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, टीचिंग एग्जाम्स और इन सारी चीजें, इसका कोर्सेज भी अवेलेबल है, लाइव रिकॉर्डेड सब क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट सब कुछ इस पर आपको मिल जाता है टेक्स्ट बुक से। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसको इनसे तैयारी करके टॉप भी किया है। तो आपके लिए इस समय इसलिए एक बेहतरीन ऑफर है, 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में 2 दिन के लिए आपको ये ऑफर देता है कि आप जाइए और वहां पर चेक करिए, ठीक है, कि कैसे क्या आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर आपको लगे हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो वहीं से कट कर दीजिए। ऑटो रिन्यूअल वाला सुविधा है, तो यहां से आप इस सारी चीज को आप स्वयं जज करिए, बहुत ही आसान। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड जो GIC12 यहाँ पर है आप यूज करेंगे तो आपको 12% का ऑफ भी मिलेगा। तो ये बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन अवसर है, आप एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन पर, जाकर के आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सबके बहुत सवाल हैं कि सर फॉर्म कब मतलब भरा जाएगा, इसका वो फॉर्म भरा जा रहा है मेंस वाला, मैं भी भरूं क्या? मैं देख रहा हूं कल से यार। अभी मेरे भाई आपको फॉर्म भरने की डेट अलग से आएगी, तो आप उसके विषय में ज्यादा ना सोचिए, ठीक है। जितना करा अभी एक जो है सुबह में ही कॉल आया कि सर मेरा जो है 11 तारीख तक है भरना, कैसे मैं भरूं? भरना था, मेरा तो रिजल्ट बाद। अरे भाई आपका रिजल्ट अभी आया है और 11 तारीख तक आप कैसे मेंस का फॉर्म भरते? थोड़ा सा सेंस लगाइए, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिन विषयों के फॉर्म भरने की डेट्स आई हैं उन्हीं का भरा जा रहा है, अभी आगे आपकी डेट्स आएंगी। अब हम बात करेंगे आपके GIC के बचे हुए रिजल्ट की। जी हाँ, LT ग्रेड का आपका बचा हुआ विषय, चाहे SST हो, चाहे आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन, वो रिजल्ट्स बहुत सून, यानी अगर हम देखें तो बहुत जल्द, विद इन 5 डेज, अगर हम कहें तो नेक्स्ट मंगलवार या नेक्स्ट बुधवार के आसपास तक आपको आपके रिजल्ट पूरे चांसेस है, ठीक है, कि आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिंदास रहें, अपने मेंस के लिए आप तैयारी करिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस में रह करके जहां कोचिंग वोचिंग जो भी आपको जैसे भी ठीक लगे करिए, इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए। और इसके साथ साथ अपने GIC लेक्चरर जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए, इग्नोर बिल्कुल मत करिए। GS वाले सेक्शन के लिए मैं दिन रात एक कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, चूंकि आप देखें तो GIC LT ग्रेड में मैंने जो तैयारी कराई थी 14 में से 10 विषय में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों को मिले थे, और वहाँ पर मैं एक वीडियो और एक टेस्ट करा रहा था। यहाँ पर चूंकि GS का सेक्शन ज़्यादा है तो मैंने GS के लिए आपको जो है सुबह में भी वीडियो, शाम को भी वीडियो, और उसके साथ साथ 3 टेस्ट, क्विज, कंप्लीट मटेरियल, जिससे कोई कसर ना छूटे, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी। अभी आप देखें आज जो है अभी इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट किया, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और अभी सुबह में करंट अफेयर्स की क्लासेस। भाई सोच कर देखो, इससे बेहतर भला आपके GS के लिए क्या हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में इससे बेहतर नहीं है, लेकिन अब आप अगर अपना स्वयं से एज्यूम करें, डेडिकेशन को देखें, अपने तरीके से अपनी पूरी प्रॉपर रणनीति बना करके अपने GS वाले सेक्शन के लिए जुड़िए, तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। कोई आपके सुझाव हो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप, ये सब जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।